नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में प्रशांत किशोर पहुंचे पश्चिमी चंपारण। बिहार की नई उद्योग नीति पर कसा तंज, बोले नीतीश कुमार को 20 बरस से मुख्यमंत्री रहने के बाद अब चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इसकी याद आई है। यही है जनस्वराज का डर। प्रशांत किशोर ने पटना में मंत्री की गाड़ी पर पथराव मामले में कहा कि नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले आम लोगों पर बहुत लाठियां चलवाई है। अब जनता की बारी है इसके नेताओं का विरोध करने की। अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बीच कैबिनेट मीटिंग में विवाद पर प्रशांत किशोर ने चुटकी ली। बोले इनके बीच लूट की लड़ाई है। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा है ये बताना पड़ेगा। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने बेतिया के बड़ा रमना ऑडिटोरियम में जनस्वराज के मुस्लिम समुदाय के लोगों को बिहार बदलाव इजलास कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया और कहा कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद चुनाव के ठीक पहले औद्योगिक नीति की घोषणा करना दिखाता है कि आपने अब तक कुछ नहीं किया है। यह जनस्वराज का डर है कि अब मोदी जी और तेजस्वी यादव भी पलायन की चर्चा करने लगे हैं। जनस्वराज के प्रयास से अभी ही पेंशन बढ़ा है, मानदेय बढ़ गया है, अभी शुरुआत है। देखिए आगे आगे होता है क्या। जनस्वराज की व्यवस्था बनी तो छठ के बाद बिहार का कोई युवा 10-12 हजार रुपये के लिए बाहर नहीं जाएगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रशांत किशोर। 20 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 बरस कुछ नहीं किया। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनस्वराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनस्वराज अभी जीता नहीं है। जनस्वराज के प्रयास से, आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 बरस में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोईया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनस्वराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। सिवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का इमरान है जो CNRC के आंदोलन में और दिल्ली में एक आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आपको भाई, आज से करीब 6 महीना पहले जनस्वराज ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि किस समाज का कोई भी वर्ग, मुस्लिम साथी इंक्लूडेड, अगर उनके साथ कोई कानूनी तौर पर जाती हुई है या सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो जनस्वराज को संपर्क करें। जनस्वराज अपने खर्चे पर अपनी ताकत लगाकर उनकी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। अगर जो बच्चे क्या बात कर रहे हैं उनको आप सूचित कर दीजिए, वो जनस्वराज से संपर्क करें, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए ऐसा है, लोगों ने मान ली है क्या? देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है। और आप देखिएगा जब ये गांव में लोग आएंगे इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार नेताओं की, कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो। पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है।
राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। अशोक चौधरी विजय सिन्हा कैबिनेट की बैठक में आपस में लड़ गए हैं। भाई ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए, उसी का फिर से उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है, जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म। पश्चिमी चंपारण में 2